गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या? आज हम देखेंगे सीजेआई अर्थात मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप कहाँ होंगे? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है यार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के। हाई कोर्ट अलग हो गए ना, फिर आपके सेशन कोर्ट्स, उनकी बात है। हम भारत के, तो आप जो सीजेआई होते हैं वो चीफ जस्टिस यानी ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश की हम बात करेंगे। तो संविधान में है, ये आप संविधान पढ़ते हैं तब आएगा, आपका करंट अफेयर में आ जाएगा। और आपको, क्योंकि अगर आप नहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आपको अवेयर हो जाते हैं, तो क्या बुरा है, अच्छी बात है। तो देखते हैं भाई कौन सीजेआई बने हैं। भारत के नए जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अब होंगे संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना जी ये आपके नियुक्त होंगे। और भाई देखिए, इसमें से जो प्रश्न बनेंगे, पहला जो बनेगा कौन है, ये तो नो डाउट पूछ सकते हैं। फिर पूछेगा भाई नंबर क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। जब आपसे विस्तार में प्रश्न बनाएंगे तो वो नंबर गलत दे देंगे कि 49 है, 39 है, 59 है, इस तरीके से देंगे। तो आपको ये खास तौर से पता होना चाहिए। तो 51 रुपये का प्रसाद बांट दीजिएगा। 51 नंबर के हैं, यानी कि 51 नंबर के ये चीफ जस्टिस बने हैं भारत के। और जस्टिस संजीव खन्ना का जो टाइम पीरियड है, जो कार्यकाल है, वो 6 महीने का होगा। ये आपको पता होना चाहिए कब से कब तक रहेंगे। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या पीसीएसजे या एपीओ ये दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 6 महीने का इनका टाइम पीरियड है। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे, यानी इनका ये 6 महीने का आपका मिल गया। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म कब हुआ था? तो ये 14 मई 1960 को हुआ था। देखिए क्या है, रिटायरमेंट की डेट 14 मई को इनकी बर्थ डेट है और 13 मई को ये रिटायर हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस लॉ सेंटर है उससे कानून की पढ़ाई की है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया है, ये आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में ये इन्होंने एक लंबा अपना टाइम दिया है। ठीक। नेक्स्ट है 2004 में जब एनसीआर के लिए ये स्थायी वकील नियुक्त हुए थे। देखिए जज जो वकील होते हैं वो सिविल या क्रिमिनल, ठीक है, उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं। तो ये सिविल के नियुक्त हुए थे, ठीक है, स्थायी वकील। साल 2005 में वो दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में पदोन्नत हुए थे। कुल मिलाकर ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सारी शिक्षा दीक्षा वहीं की है। 2006 में स्थायी न्यायाधीश बने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में। इन्होंने क्या किया है, दिल्ली एकेडमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला कोर्ट के अध्यक्ष प्रभारी का पद भी संभाला है। जस्टिस खन्ना 18 जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ये जज बने थे। यानी कुल मिलाकर अगर आपको ये पता है तो हमें बताइएगा, इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है कितने जज होते हैं उसमें? 33, 34, 32 या 31? देखिए मैंने आपको ऑप्शंस भी दे दीजिए, 33, 34, 31 या 30, इनमें से ही एक है। और मुख्य न्यायाधीश को मिला के मैं पूछ रही हूँ, ये आप बताइएगा। ये टाइम टू टाइम इनकी संख्या बढ़ी है, पहले 18 है, फिर उस आगे और बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, इस तरीके से। फिलहाल कितनी है ये आप बताइएगा। तो ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट में ये आए जस्टिस के रूप में। और ये उन जजों में से हैं जिन्होंने किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इनको सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत कर दिया गया था। इन्होंने 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल सर्विस कमेटी है उसका ये अध्यक्ष रहे हैं। और इस समय क्या, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के ये सदस्य हैं। ठीक है, तो अच्छी खासी इन्होंने जो लॉ क्षेत्र है, विधिक क्षेत्र है, उसमें इन्होंने अपना अच्छा खासा योगदान दिया है। और अब देखिए किस तरीके से निर्णय लेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारे ये हैं चंद्रचूड़ जी न्यायाधीश माननीय, और इन्होंने काफ़ी अच्छे फैसले लिए हैं। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जो उसकी है मूर्ति है उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया, काफ़ी अच्छे लिए हैं,
बहुत अच्छी निर्णय लिए हैं। तो अगर आपने देखा होगा या सुना होगा तो देखिएगा क्या चेंजेस किए उनकी आँखों से, जो न्याय की देवी उनकी आँखों से पट्टी थी वो हटा दी है, जो तराजू है वह बैलेंस कर दिया है, बराबर कर दिया है, जो तलवार थी वो हटा दी है ना राइट हैंड से, उसमें संविधान की जो संविधान है हमारा वो उनके हाथ में है। तो इस तरीके से कुछ चेंज है, और भी काफ़ी अच्छे उन्होंने निर्णय दिए हैं। तो अब देखते हैं कि ये कैसे निर्णय देखेंगे। ये तो देखिए क्या है। अच्छा, तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़, ये इस समय भारत के 50वें न्यायाधीश हैं, जैसा कि आप देखते होंगे, अगर पिक से भी आप जानते होंगे। 49वें नंबर के CJI कौन रहे थे, तो ये थे UU ललित अर्थात उदय उमेश ललित, ये जज थे। अब आपको पहले वाले पता होने चाहिए, वर्तमान के 3 पता है सफिशिएंट है, या फिर ऐसा कीजिएगा कि जो ज़्यादा कुछ खास निर्णय हो जाती है, जैसे हमारा ये राम मंदिर वाला किसने दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किस संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो आपसे पूछ लीजिए भाई नियुक्ति इनकी कौन करते हैं, हाई कोर्ट के जज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, राज्यपाल करते हैं, तो इस तरीके से प्रधानमंत्री कर लेते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो वेल नोन है हीरालाल जे कानिया जी, वो 1950 से 1951 तक रहे थे। ये आपको, आप बहुत छोटे होंगे तब भी पढ़ा होगा ना, बहुत छोटे होंगे तब भी देखा होगा एक आध जगह। तो ठीक है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त हुए हैं इनको देख लीजिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न डेफिनेटली आएगा, आएगा नहीं डेफिनेटली आएगा। तो ठीक है, अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें और कीप रीडिंग, सक्सेस होइए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।